नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 26 सितंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का बनाया लक्ष्य। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को निजी हाथों में सौंपने की केंद्र सरकार कर रही तैयारी। अयोध्या आने वाले भक्त राम मंदिर में दर्शन के साथ इन चीजों का भी ले सकेंगे आनंद। निरीक्षण के दौरान राम जन्मभूमि पथ पर बने बेंच की गुणवत्ता पर उठे सवाल। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने कही ये बात। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। संघ लोक सेवा आयोग के इंजीनियर सेवा परीक्षा के लिए निकली भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। केंद्रीय विभागों और संगठनों में सिविल, यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार इंजीनियरिंग के ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख आज यानी 26 सितंबर 2023 है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि उम्मीदवार के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग डिग्री उत्तीर्ण की हो या कोई समक्ष योग्यता रखते हो। वहीं आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। योगी सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का बनाया लक्ष्य। 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए केंद्र की निश्चय पोषण योजना का लाभ देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कुपोषित टीबी रोगियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। बता दें कि इस वर्ष 1 जनवरी से 17 सितंबर तक 2.78 लाख टीबी रोगियों को इस योजना के तहत भुगतान किया गया है, जिससे टीबी रोगी सुपोषित हो सके। पूरे राज्य में कुल 4,16,000 टीबी मरीजों का इलाज चल रहा। इन मरीजों के शरीर के लिए पोषण बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को जनता के हित में संचालित किए जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कही ये बात। बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन लगातार कोशिश में जुटी है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रमुख दल सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान से सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं रही बल्कि सीट दे रही है। बता दें कि कांग्रेस दल यूपी में अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान से साफ दिख रहा है कि वह प्रदेश में कांग्रेस को उनके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से सीट देने की तैयारी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को निजी हाथों में सौंपने की केंद्र सरकार कर रही तैयारी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करते होंगे। यदि आप इस एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार अब निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही। परिवहन मंत्रालय इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। आने वाले 20 सालों तक एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली और देखरेख का काम प्रस्ताव के तहत निजी कंपनी ही देखने वाली है, लेकिन यह कंपनी इन 20 सालों में मरम्मत का काम नहीं देखेगी। मरम्मत का काम निर्माण करने वाली एजेंसी देखेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1820 में प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1932 में देश के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। आज के दिन परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। आज के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े गए सॉल्वर। अभी हाल में मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देते हुए 8 सॉल्वर पकड़े गए। यह सॉल्वर केंद्रों पर आयोग द्वारा AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पकड़े गए हैं। बता दें कि 10,867 अभ्यर्थी ऐसे थे जो इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए। अयोध्या में आने वाले भक्त राम मंदिर में दर्शन के साथ इन चीजों का भी ले सकेंगे आनंद। अयोध्या राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन राम मंदिर के भव्य गर्भगृह में रामलला जनवरी महीने में विराजमान होंगे। इस समय से देश विदेश के कई श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस दौरान आने वाले भक्तों को लेकर नगर निगम द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि इन्हें भक्ति के साथ ही मनोरंजन और रोमांचित करने वाले कुछ दृश्य दिखाई दे, ताकि अयोध्या में इन पर्यटकों का ठहराव लंबे समय तक हो सके। रोमांचित और मनोरंजन करने वाली चीजों में रेत संग्रहालय, दृष्टि भ्रम और मोशन चेयर जैसी योजनाओं का खाका इन पर्यटकों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत कर्नाटक में बने सैंड म्यूजियम की ही तरह यहाँ भी परिक्रमा मार्ग पर संग्रहालय तैयार किए जाएंगे। संग्रहालय में भगवान राम के जीवन पर बहुत सारी आकृतियां उकेरी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा राम की पैरी के पास भ्रम संग्रहालय बनाने की भी योजना है, जहां अंदर प्रवेश पर शीशे की भूल भुलैया देखने को मिलेंगे। वहीं मोशन चेयर पर बैठकर आभासी दुनिया की सैर कर सकेंगे। इसे भी राम की पैरी के पास ही बनाने की योजना है। इन शहरों में इलेक्ट्रिक AC सिटी बसें चलाने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल का हुआ गठन।
स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में इलेक्ट्रिक एसी सिटी बसें चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इन शहरों में कुल 25 इलेक्ट्रिक एसी सिटी बसें चलाई जाएंगी। इस संबंध में शासनादेश प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात द्वारा जारी कर दिया गया है। केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी आरक्षण को लेकर देश भर में जाट करेंगे शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी के आरक्षण की मांग लोकसभा चुनाव से पहले जाटों की तरफ से की जा रही है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर में जाट दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 20 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह द्वारा कहा गया है कि सरकार बिना दबाव काम नहीं करती है, इसके लिए सभी को एक होना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जाट महासभा समाज की एकता और ताकत के बल पर 7 राज्यों में जाटों को ओबीसी का आरक्षण दिला चुकी है। केंद्रीय सेवाओं में भी ओबीसी का आरक्षण 2014 में मिल गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की कमजोर पैरवी से खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इस उद्यान में बाघ, हिस्पिड, खरगोश, दलदली, हिरन, तेंदुए और कई लुप्त प्राय प्रजातियों का बसेरा है। यह उद्यान सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यहाँ 50 रुपए के प्रवेश शुल्क के साथ घूमने आ सकते हैं। प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी, रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर निर्माण को मिलेगी रफ्तार। अभी हाल में ही प्रदेश में कई योजनाओं के तहत जारी कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 176.69 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है, ताकि प्रदेश में मार्गों और अवसंरचनाओं के निर्माण की रफ्तार को गति मिल सके। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 3 जगहों पर RIDF योजना के तहत 3 रेलवे ओवरब्रिज और 7 दीर्घ सेतु समेत कुल 10 निर्माणों को गति देने के लिए 124.57 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। इसके अलावा 2 निर्माणाधीन बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर निर्माण की परियोजनाओं के लिए 44.86 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत दिए गए हैं। वहीं ग्रामीण संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के लिए 7.36 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य के अलग अलग जिलों में जारी हुई है। इन नस्लों की गाय खरीदने पर योगी सरकार देगी 80,000 रुपए तक की सब्सिडी। अभी हाल में ही नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत यूपी सरकार स्वदेशी गौ संवर्धन योजना लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य गौ पालन को बढ़ावा देना है, जिसके तहत गौ पालकों को दूसरे राज्यों से साहिवाल, थारपारकर और गिर नस्ल की गाय खरीदने पर 80,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएंगी। फिलहाल 18 जिलों में इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। इस योजना का लाभ लेने वाले गौपालकों को अगले महीने से आवेदन करना होगा। साथ ही दूसरे प्रदेश से स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर जिला स्तर से मुख्य विकास अधिकारी लाभार्थी को एक अनुमति पत्र जारी करेंगे, ताकि गाय को लाने में अधिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं 3 सालों का पशु बीमा करवाना भी जरूरी होगा। 17 अक्टूबर 2023 आवेदन की अंतिम तिथि है। किसान बनेंगे ड्रोन पायलट, कीटनाशक दवाओं का ड्रोन से करेंगे छिड़काव। प्रदेश के हर विकास खंड के 2 बागवान या किसान को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि यूपी की खेती किसानी में आधुनिक मशीनीकरण को बढ़ावा मिल सके। ट्रेनिंग लेने के बाद अपने विकास खंड के गांवों में, बागों और खेतों में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव ये ड्रोन पायलट कर पाएंगे। साथ ही ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण और लाइसेंस में प्राथमिकता इन्हीं प्रशिक्षित लाइसेंस शुदा ड्रोन पायलट की संस्तुतियों पर इनके विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गांवों के अन्य युवाओं को दी जाएंगी। ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव पर फसलों की बर्बादी रुकेगी और पैसों की बचत होगी। निरीक्षण के दौरान राम जन्मभूमि पथ पर बने बेंच की गुणवत्ता पर उठे सवाल। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 600 मीटर निर्मित जन्मभूमि पथ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाए गए बेंच की गुणवत्ता पर चेयरमैन द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन मुख्य अभियंता धर्मवीर सिंह के भवन निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है। बता दें कि चेयरमैन द्वारा जन्मभूमि पथ के निरीक्षण के दौरान किनारे किनारे लगाए गए पिंक सैंड स्टोन को देखकर सवाल जवाब किया गया था। जब उन्होंने आर्किटेक्ट जय कानिटकर से पूछा कि इस बेंच की मोटाई कितनी अप्रूव्ड है, तो उन्होंने 6 से 4.5 इंच बताया था। फिर भी 3 इंच से कम मोटाई का पत्थर सीट पर लगाया गया है। इससे वे असंतुष्ट दिखे। साथ ही ऐसे कितने बेंच लगाए गए हैं, इसकी जानकारी मांगी। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल ट्रेड शो में छोटे उद्योगों का दिखा समायोजन। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कई ऐसे उद्योग देखने को मिलते हैं जो देश भर में प्रसिद्ध है, इसलिए प्रदेश को उद्योग के हिसाब से भी काफी अहम माना जाता है। ये छोटे छोटे उद्योग कई लोगों को रोजगार देने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। अभी हाल में ही ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में इन सभी छोटे उद्योगों का समायोजन देखने को मिला।
इस उद्योग में कई लोग अपनी कलाओं का बेहतरीन प्रदर्शन करते दिखे, जिनमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई स्टॉल लगाए गए। बिंदी बनाने वाली बलिया की 3 महिलाओं को यूपी ट्रेड शो में जिला औद्योगिक केंद्रों की तरफ से प्रदर्शनी का मौका दिया गया था। इसके अलावा कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक कई दुकानें सजी दिखी। कपड़ों की दुकानों में बनारसी साड़ी से लेकर लखनऊ के चिकनकारी और कई तरह के फैब्रिक देखने को मिले। सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की अर्पित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर लखनऊ चारबाग स्थित उनकी प्रतिमा पर सीएम योगी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसकी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का संकल्प है। आगे उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इन लोगों को आमंत्रित करने की चल रही तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर और यहां आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। अब इसी कड़ी में प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों की सूची तैयार हो रही है, जिसके तहत जनवरी में अयोध्या में लगभग 2500 प्रमुख लोगों को आमंत्रित करने की तैयारी है। इस सूची में खेल से जुड़े लोग, पूर्व सेना कर्मी और आईपीएस अधिकारियों के अलावा राम मंदिर आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार के सदस्य और देश के प्रमुख मंदिरों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे मंगल पांडे के बारे में। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। ये वर्ष 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही में भर्ती हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी अहम भूमिका रही। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहला बिगुल फूंका। इनके द्वारा स्वतंत्रता के लिए लगाई गई चिंगारी ने आगे चलकर भारतीयों को उनके अधिकार दिलाए और हमें स्वतंत्रता मिली। इनके साहस और विद्रोह को देखकर अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल वर्ष 1857 में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए यह नियम। इन दिनों गाजियाबाद में लगातार पालतू कुत्तों के हमले के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे देखते हुए इनके पंजीकरण में नगर निगम द्वारा और भी सख्ती बढ़ती जा रही है। नए नियम के अनुसार पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के साथ ही उसका स्टेरिलाइजेशन होना अनिवार्य होगा। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन इन दोनों प्रमाण पत्रों के बिना नहीं हो पाएगा। आज गाजियाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रस्ताव को पेश किया जाना है। इसके पास होने के साथ ही नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। मालूम हो कि अब तक पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। काम की बात में जानेंगे, फोन में मौजूद ऐप्स को अपडेट करना क्यों है जरूरी। हमारे फोन में कई ऐप होते हैं जो हमारे बड़े ही काम के होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर टिकट बुकिंग या व्हाट्सएप जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सभी जरूरी ऐप्स समय के साथ अपडेट होते रहते हैं और इनमें कई तरह के नए फीचर जुड़ते जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इन ऐप्स को लेकर अपडेट करने के नोटिफिकेशन हमारे फोन पर आते रहते हैं, लेकिन कई बार हम इन नोटिफिकेशन को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन ऐप्स को अपडेट करना कितना जरूरी होता है? यदि आप अपने फोन में जरूरी ऐप्स को अपडेट नहीं करते हैं तो आपके इसके नए फीचर का फायदा नहीं उठा सकेंगे। जब आप इन ऐप्स को अपडेट करते हैं तो इससे परफॉर्मेंस सुधरने के साथ इसकी सुरक्षा भी पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। इसलिए अपने फोन में मौजूद जरूरी ऐप्स को अपडेट करना ना भूलें। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को मिली जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल बीते ही दिनों इनके जमानत को कोर्ट द्वारा मंजूरी मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने मुख्तार की सजा पर अभी किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। सजा को लेकर सुनवाई अभी जारी ही रखी जाएगी। बता दें कि मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 29 अप्रैल को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। 12 साल और 4 महीने से मुख्तार अंसारी जेल की सजा काट रहा। बचाव पक्ष के अनुसार मुख्तार अंसारी को जितनी सजा सुनाई गई थी वह उससे ज्यादा ट्रायल के दौरान भुगत चुका है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने बताया कौन जीतेगा विश्व कप का खिताब। डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में इंडिया ने कंगारू टीम को 99 रनों से हराया। इस मैच को देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि जो टीम भारत को हराएगी वही टीम विश्व कप का खिताब अपने नाम करेगी। भारतीय पिचों पर इंडिया की बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा मैन इन ब्लू के पास गेंदबाजी के भी बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में उनके ऊपर सिर्फ दबाव बनाकर ही हराया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन टीम को हराना बहुत ही मुश्किल है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने कही ये बात। ग्रेटर नोएडा में बुध इंटरनेशनल सर्किट में हो रहे मोटो जीपी रेस को देखने सीएम योगी भी पहुंचे। यहां आते ही उन्होंने मोटो जीपी के सीईओ से मुलाकात की। इसे लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल अवसंरचना के विकास के लिए प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जा रही। वहीं प्रत्येक गाँव में खेल मैदान का निर्माण, प्रत्येक विकासखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, जिला स्तर पर स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आज हमारी सरकार खेलों के लिए निरंतर प्रयासरत है। यूपी में खेलों की अपार संभावनाएं हैं।
टेक ज्ञान में आज हम बात करेंगे फेसबुक मेटा के इस नए अपडेट के बारे में। मेटा ने फेसबुक पर एक नए फीचर को रोल आउट किया है जो फेसबुक यूजर्स के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। दरअसल पहले हमें एक से ज़्यादा प्रोफाइल बनाने के लिए अलग अलग अकाउंट को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम एक से ज़्यादा प्रोफाइल को एक ही अकाउंट के साथ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब फेसबुक पर मेटा ने अपने यूजर्स को एक ही अकाउंट से मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट करने की सुविधा को रोल आउट कर दिया है। यदि आप चाहें तो इसकी मदद से आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल अकाउंट को एक ही अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट, पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर को क्या मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है नेशनल टेलीविजन डे, ऑप्शन बी है नेशनल सिनेमा डे, ऑप्शन सी है नेशनल जर्नलिज्म डे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नेशनल सिनेमा डे। हाल ही में 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व बाघ दिवस, ऑप्शन बी है विश्व चिता दिवस, ऑप्शन सी है विश्व गेंडा दिवस, ऑप्शन डी है विश्व पक्षी दिवस। इसका सही उत्तर है विश्व गेंडा दिवस। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया में सबसे बड़ी किसकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है श्री नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है आदि शंकराचार्य। उत्तर प्रदेश में पहली बुद्ध की मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी? ऑप्शन ए है गांधार कला शैली में, ऑप्शन बी है मथुरा कला शैली में, ऑप्शन सी है कुषाण कला शैली में, ऑप्शन डी है अमरावती कला शैली में। इसका सही उत्तर है मथुरा कला शैली में। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है अप्रैल 1990 ईस्वी में, ऑप्शन बी अप्रैल 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी अप्रैल 1980 ईस्वी में, ऑप्शन डी है अप्रैल 1959 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है अप्रैल 1959 ईस्वी में। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।